हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको करंट चैनलिंग अपडेट दूंगी, जो भी मुझे रीसेंट चैनलिंग हुई है आप सभी को लेकर के। और उसके बाद मैं उसी बिहाफ पे टैरो रीडिंग करूंगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपसे रिलेटेड जो मुझे चैलेंज हुई है। देखिए, मुझे चैलेंज हुई है उन लोगों के लिए जो चूजन वन है। और ये जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट नहीं करे, लेकिन अगर आपको ये बात पता है कि आप चूजन वन हैं तो जरूर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, ये एनर्जी आप पे जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि चैनलिंग में मुझे ये एनर्जी पिक हुई है कि आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बनने जा रहे हैं। बहुत पहले आपने एक ऐसा सपना देखा था जो धनी व्यक्ति बनने का था। आपने देखा होगा कि आपके पास सुख समृद्धि है, आप हर तरीके से संपूर्ण हो। आपने लेविश लाइफस्टाइल का सपना देखा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तक आपने कैसा जीवन जिया, भले ही आपको कितनी भी असफलताएं मिली हो। आप टेंशन फ्री रहिए। आपकी योजनाएं भले फेल हुई हो, कुछ भी हुआ हो पास्ट में, लेकिन डिवाइन प्लान कभी नहीं फेल हो सकता। ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि डिवाइन की जो प्लानिंग होती है वो कभी फेल नहीं होती है। आप अपने परिवार में सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। आप परिवार में अ, अब देखेंगे कि अब आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। इवन घर हो या बाहर, लोगों को आपका सम्मान करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। लोग आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स और बिजनेस एडवाइजर्स के लिए आएंगे, या मनी अट्रैक्शन के टिप्स लेने आएंगे कि भाई ऐसा क्या किया आपने जो आप इतने रिच हो गए। ओके, कुछ लोगों को लगेगा कि एकाएक ये सब हो गया। और आपके लिए बाहर घूमना फिरना आम हो जाएगा। लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपसे ज्यादा ब्लेस्ड इंसान इस धरती पे कोई नहीं। लोगों को पता चल जाएगा कि आप ईश्वर के पसंदीदा लोगों में से एक हैं। ओके। और आपके चेहरे पे ईश्वर के आशीर्वाद की चमक जो है ना वो बिल्कुल साफ दिखाई देगी। लोगों को पता चल जाएगा कि आप बहुत आसान जीवन जी रहे हैं। साथ में उन्हें ये भी पता चलेगा कि इसके लिए आपने पहले बहुत कड़ी मेहनत की है। इन्हें ये भी पता चलेगा कि पास्ट में आप कितने कठिन समय से गुजरे हैं, क्या क्या सहा है आपने, क्या क्या बर्दाश्त किया है आपने, कितने सारी चीजों से आप परेशान भी रहे हैं, लेकिन आपने हर चीज का सामना किया। आपने अपनी सारी बाधाओं पे विजय प्राप्त की है। आप बहुत सारे लोगों के लिए लाइट और होप की एक लाइक जैसे कहते हैं ना आशा की किरण बनने जा रहे हो। और आप बहुत से लोगों को खुद पे भरोसा करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले हो। इस दुनिया में क्या है ना, दुर्भाग्यवश मैं कहूंगी कि अमीर इंसान को ही सक्सेसफुल माना जाता है। ओके, आप अंदर से कुछ भी हो, कितने भी सेटिस्फाइंग हो, पीसफुल हो, अगर आपके पास बहुत धन नहीं है या आप बहुत अमीर नहीं हो, है ना, तो इस दुनिया का कॉन्सेप्ट है कि आप जो हो आप लकी नहीं हो और आप सक्सेसफुल नहीं हो, ऐसा दुनिया का कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, मतलब डिवाइन की अब ये एनर्जी है आपके लिए कि आपको इससे भी पीछे नहीं छोड़ेंगे कि भाई अगर दुनिया को यही दिखाना है तो वो बड़ी आसानी से दिखाएंगे कि आप में आप ये भी अचीव कर लोगे। ओके, सो कुछ इस तरह की एनर्जी है। अब अगर लगता है कि ये एनर्जी मेरे लिए है, दिल अगर इस चीज के लिए आपको अलाउ करता है, आपके इंट्यूशन आपको इस चीज के लिए अलाउ करते हैं, तो अब आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं इस बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है।
एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके ग्रेट। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, द मून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाइरोफेंट, और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आपने बाधाओं से मुक्ति पा ली है, बाधाओं को आपने दूर कर दिया है, बाधाओं पे आपने विजय प्राप्त कर ली है, आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है। सो कार्ड्स भी कुछ इसी तरीके से आए हैं। और पहला जो कार्ड है, जैसे मैंने बोला कि आप लेविश लाइफस्टाइल को जीना चाह रहे थे, एक बहुत अच्छे जीवन को जीना चाह रहे थे, एक सेटिस्फाइड जीवन को, एक अबंडेंस से भरे हुए जीवन को, प्रोस्पैरिटी से भरे हुए जीवन को जीना चाह रहे थे। आपको अपनी लाइफ में सारे सुख चाहिए थे। ओके, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो ईश्वर से प्रेयर है, वो यही है कि मुझे सब कुछ चाहिए इस जीवन में। ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर के प्रति लगन नहीं रखते, लेकिन आपको ये भी अच्छे से पता चल गया है कि इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए और एक सुकून भरे जीवन के लिए कहीं ना कहीं धन का होना भी बहुत आवश्यक है। और जहां शांति है, जहां पे डिवाइन के प्रति प्रेम है, वहां पे डेफिनेटली डिवाइन आपको मनी से भी ब्लेस्ड करते हैं, जो कि मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि डिवाइन आपको आपकी हर डिजायर को, आपकी हर डिमांड्स को, आपके हर अचीवमेंट्स को, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है उसके रूप में, वो सारे रिवॉर्ड्स, सारे गिफ्ट्स, सारे सरप्राइजेस, सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। ओके, लेकिन वो साथ में आपसे ये भी कह रहे हैं कि जब भी आपके पास अधिक धन या आपके पास अधिक सुख है ना, या कोई भी अधिक कंफर्ट आए, तो आपको ईगो में नहीं आना है, आपको लालच में नहीं आना है। आपको ये नहीं कि इतना है तो इतना और हो जाए, इतना और हो गया तो इतना और हो जाए, इस लूप में नहीं फंसना है, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। जितना भी आता जाए उतने में सेटिस्फाई होते जाना है, ग्रेटिट्यूड पे करते जाना है, और आपको ये सोचना है कि ये जो मुझे मिल रहा है वो मेरे कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। ओके, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको धन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि आपको ईगो में नहीं आना है, आपको किसी तरह के इल्यूजन्स में नहीं फंसना है। ओके, किसी तरह के ट्रैप में नहीं फंसना है, अपने उस पैसों को यूज करना है अच्छे काम में। उसी से ही जो भी पैसे आपको यूनिवर्स की तरफ से रिसीव हो, उसी पैसे को आपको यूटिलाइज करना है आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो ये चीज आपसे कही जा रही है, ईगो में बिल्कुल नहीं आना है। किसी के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी सिटी से बाहर या कंट्री से बाहर किसी बिजनेस के लिए आपने सोचा था या सोचा है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो बिजनेस आपने सोचा है, वो जो काम आपने सोचा है आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी, या आपने कोई प्रोजेक्ट की तैयारी की है, आपने कोई डील की है, वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कि टॉपिक है कि आप धनी व्यक्ति बनने जा रहे हो। यस, ये चीज कंफर्म है। आपने अपनी सारी एंसेस्टर ब्लॉकेजेस को खत्म कर लिया है, आपने उन चीजों पे विजय प्राप्त कर ली है जो आपको बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति बनने से रोक रही थी। जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा थे, जो भी एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस थी, वो सारी चीजें आपने रिजॉल्व कर ली हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति है, ओके, ये कई सारे लोग हैं जिन्होंने आपको एक धनी व्यक्ति बनने से हमेशा रोका है, क्योंकि उन्होंने आपकी पोटेंशियल को पहचान लिया था, उन्होंने आपकी कैपेबिलिटीज को पहचान लिया था, और क्योंकि वो जान गए थे कि आप
बहुत कुछ कर सकते हो इस जीवन में और वो इस लायक नहीं थे। तो वो आपकी एनर्जी को अपने पास रखना चाहते थे, आपको हमेशा उन्होंने ड्रेन किया अपनी एनर्जी से। उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो आपके साथ ही कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनको आपसे एनर्जेटिक सप्लाई मिल रही थी। उनका ऑरा आपकी एनर्जी से फिल हो रहा था, उनको आपसे बूस्ट मिल रहा था। तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से आगे बढ़ चुके हो जो आपके दम पे जी रहे थे। ओके, और आपका दम घुट रहा था, आप कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन आप जब से उनसे अलग हटे हो या जब से आपने मूव ऑन किया है या जब से आपने अपने बारे में सोचा है, तो आपको ये पता चल गया है कि आप खुद में बहुत संपूर्ण हो। आपके लिए एक धनी व्यक्ति बनना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। और ये चीज मैं आपको गाइस बताऊंगी कि आप जिंदगी के किसी भी मकाम पे हैं, कहीं भी हैं, कितना भी कम पैसा है, कितना भी ज्यादा पैसा है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे के सारे लोग जितने लैक ऑफ मनी से डील कर रहे हैं वही ये रीडिंग देख रहे होंगे। ऐसा नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है वो भी ये रीडिंग देख रहे होंगे, लेकिन उन्हें भी और कुछ चीजों को बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाना है और अमीर बनना है, इस वजह से वो ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन आप सभी लोगों के लिए एक चीज कॉमन है कि आप बड़े से बड़ी चीजों को कर सकते हो। आप जहां पे भी हो ना, उससे बड़ा कर सकते हो। और अगर आपने उससे बड़ा किया तो फिर भी वहां पे रुकना नहीं है, आप फिर उससे बड़ी चीजें कर सकते हो। तो आप सिर्फ बड़ा करने के लिए बने हो, कुछ अचीव करने के लिए। द चैरियट है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं और इल्यूजन्स हैं और सैडनेस की एनर्जी है और एक फियर है, कोई कोई डर दिखाई दे रहा है जो आपको इस जीत की तरफ जाने से रोक रहा है ना। कोई ऐसी चीज है जो कंट्रोल कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है। ओके, आपको पुश नहीं मिल पा रहा है, आपको वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है जिससे आप ये चीज अचीव कर पाओ, है ना। लेकिन अगर मैं आपको क्लैरिटी दूं तो मैं आपको एक चीज सबसे पहले बताना चाहूंगी। अगर आप इस चीज पे काम करते हैं स्पिरिचुअल तरीके से, अगर आप स्पिरिचुअलिटी का प्रॉपर सहारा लेते हैं, ओके, आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन हेल्प लेते हैं, अपने गुरु की गाइडेंस लें या कोई भी आध्यात्मिक सहारा लें, तो आप इस पूरे पैटर्न को रिलीज करके अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। ओके, आप उस टाइमलाइन में जंप कर सकते हो जो टाइमलाइन आपके लिए बनी हुई है। ओके, आपने अगर ये चीज सोची है कि आप एक बहुत धनी व्यक्ति बन सकते हो, तो वो एवं ही तो नहीं सोचा है, हर कोई तो नहीं सोच लेता है। ऐसा नहीं है, पैसा सबको चाहिए, लेकिन सबकी इमेजिनेशन में ये नहीं होता है कि मुझे सबसे धनी व्यक्ति बनना है। सबको क्या चाहिए कि बस इतना पैसा मिल जाए कि काम चल जाए या बस ठीक है सुखी हो जाए, है ना। बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वो पर्सन हो जो अगर अपने आप को समझे, अपनी अपनी जो भी पावर्स हैं, जो हिडन पावर्स हैं, ओके, जो हिडन काबिलियत है, अगर आप उसको समझेंगे तो आपके लिए इजी होगा, बहुत इजी होगा तेजी से आगे बढ़ जाना। और क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, तो एक बिग सक्सेस आपसे दूर नहीं है। बस हाँ, एक चीज है जो दिखाई दे रही है जो हो सकती है प्रॉब्लमैटिक, वो है आपकी सबकॉन्शियस ब्लॉकेज, आपकी पास्ट लाइफ ब्लॉकेज, आपकी कार्मिक ब्लॉकेज या फिर किसी तरह का डर। तो फियर तो है यहाँ पे किसी चीज का, एक एंजाइटी है, एक अननोन फियर है, एक नोन फियर भी है, ऐसा नहीं है। सभी तरह के फियर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बड़े सरफेस पे रहते हैं, हमेशा आप फील करते होगे। मतलब आपको बिलीव नहीं होता होगा कि यार मैं कहाँ इतना बड़ा कर सकता हूँ, मैं कहाँ इतना ज्यादा सोच सकता हूँ, है ना। लेकिन आप सोच सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि चीजों को कंप्लीट होने से कोई रोक रहा है। आप यहां तक तो पहुंचने का सोच पा रहे हो, लाइक उतना तो सोच पा रहे हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे इतना धनी व्यक्ति बनना है। लेकिन जो फाइनली आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना, एक बहुत रिच पर्सन, वहां तक आप सोच नहीं पा रहे हो। ओके, वो चीज आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, नहीं मैं, मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकती, मैं नहीं कर सकता। तो ये जो लैक ऑफ
लाइक लैक माइंडसेट है ना आपका, उस पे काम करना पड़ेगा। ओके, एंड वो चीज होते हुए भी दिखाई दे रही है कि आप उस पे काम कर रहे हो, आप उस चीज पे कार्यरत हो, चीजों को लेकर के सीरियस हो, अपने कुछ काम को कर डाला है आपने, कुछ बाकी है, कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल हीलिंग्स हो रही हैं आपकी, या आप खुद से कर रहे हो, तो वो चीज तो मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी ध्यान रखने वाली ये बात है कि देखो, जो चीज होनी है ना उस पर ज्यादा फोकस्ड हो जाइए। आपको बिलीव तो करना होगा कि यस मैं ये चीज कर सकता हूं। द चैरियट है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, लेकिन कमी किस चीज की मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप अपने लिए अपनी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हो, अपनी पावर को नहीं समझ पा रहे हो। ओके, आप क्या कर सकते हो, आपकी स्किल्स क्या है, आपके टैलेंट्स क्या हैं, आपकी एक्चुअली पर्सनालिटी क्या है, आपको उसे समझना होगा। और मैं थोड़ी सी एनर्जी और देखना चाहूंगी आपके लिए, क्या और कार्ड्स कहना चाह रहे हैं रीडिंग में, और क्या आ रहा है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें। हम्म, ओके, वाटर वायलेट। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है किसी तरीके का, आपको अपनी बात रखनी नहीं आ रही है, आपको सर्कल बनाना नहीं आ रहा है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं किसी चीज, लाइक होता है ना कि सोशलाइज होना आपके लिए उतना इजी नहीं है। तो ये भी एक एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से आप थोड़ा पीछे हट रहे हैं। एस्पेन, अननोन फियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई भी अनजाना डर है। इतना बड़ा स्टेप लेने से, कुछ बड़ा सोचने से अब आप घबरा रहे हैं। बहुत पहले सोचा होगा लेकिन अब सोच नहीं पा रहे हैं, है ना। चिकरे, ओके। सो फाइनली यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि प्रोस्पैरिटी तो है, अबंडेंस तो है, और वो भी डिवाइन अबंडेंस है। एक अच्छा खासा आप लाइक पैसों से आप कभी मतलब पीछे नहीं हट सकते, आपके पास इतना ब्लेसिंग है पैसों की। लेकिन आपका प्रॉब्लम बस यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो लैक माइंडसेट है ना, या खुद पे बिलीव नहीं कर पाना, उससे आपको ऊपर उठना होगा। ओके, मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें। हम्म, इमोशनल विड्रॉल। ओके, अगर आप फॉरगिवनेस करेंगे, ओके, अपने चक्रा क्लींजिंग पे ध्यान देंगे, ग्रैटिट्यूड पे ध्यान देंगे, माफ करने, छोड़ देने, लेट गो करने पे ज्यादा ध्यान देंगे, और प्यार और लाइक अनकंडीशनल लव पे ज्यादा अगर फोकस्ड करेंगे, तो आपके लिए और मतलब बहुत अमीर व्यक्ति बनना बहुत आसान हो जाएगा। 8 नंबर का कार्ड है गाइस, और 8 नंबर अबंडेंस को ही शो करता है। हाँ, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, उसको ग्रेटिट्यूड के द्वारा या फॉरगिवनेस के द्वारा, किसी तरह की माफी की जो प्रेयर्स होती हैं, हो ओपोनोपोनो प्रेयर्स के थ्रू आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट। आप बहुत थक चुके हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्ट्रगल कर चुके हो, बहुत अपना अपना मानसिक और शारीरिक जो एक पावर होती है ना, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, उसको थका चुके हो आप। अब थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, थोड़ा आराम करने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है, थोड़ा चेंज की जरूरत है। लाइक जो चीज पसंद है थोड़े दिन करिए, रेस्ट करिए, जब आपको फील होगा कि एनर्जी में चेंज आया है, कुछ फ्रेश फील हो, देन कोई नया स्टेप लीजिए, और ये स्टेप जो है ना वो आपको अबंडेंस की तरफ ही ले जाएगा। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, ट्रायम्फ। ओके, तो यहाँ पे द चैरियट है, यहाँ पे भी जीत का कार्ड है,
विक्ट्री का कार्ड है, यहाँ पे भी हमारे पास विक्ट्री थी। सो ये तो कहा ही नहीं जा सकता है कि जो आज एनर्जी मैंने आपको बताई है, जो मुझे चैनल हुई है, वो जो जो भी लोग यहाँ तक आए हैं ना इस रीडिंग को देखते हुए, 100% आपकी सक्सेस, आपका धनी व्यक्ति होना बहुत जल्द तय है। ओके, सो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, स्पेशली द चैरियट के कार्ड को क्लेम करिएगा। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।